नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया। आज आपके सामने लाए हैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जिसकी डिमांड भी थी कि हम आध्यात्मिकता की ओर कैसे चले, मेडिटेशन कैसे करें। आज वही लाया हूं, अपनी स्वयं की शक्ति को कैसे जागृत करें मेडिटेशन के माध्यम से। और हम स्वर विज्ञान के माध्यम से मेडिटेशन करना सीखेंगे। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ये स्वर विज्ञान आज आपको बताएगा। आप कहीं पे बैठे बैठे मेडिटेशन कर सकते हो, घूमते फिरते कर सकते हो, बस में सफर कर रहे तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आज आपके सामने बहुत ही अच्छी और आपको समझने में आसानी हो, बहुत ही सरल विधि लाया हूं। आप मेडिटेशन कैसे करें आपकी स्वयं की शक्ति के माध्यम से, आपकी सांसों के माध्यम से, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़े, क्योंकि कुछ कुछ बात अच्छी होती पीछे रह जाती है और आप उसको जिससे आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिलता। आपको जब समय मिलते भी देखे, लेकिन वीडियो देखे पूरा। आपको मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ आएगी कि हम मेडिटेशन कैसे करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिटेशन बहुत बड़ा शब्द है। मेडिटेशन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ध्यान। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान। और ये कोई शब्द पुराना नहीं है। ये जो मेडिटेशन है हमारे पूर्वज तो हजारों सालों से करते आ रहे हैं, वो ध्यान करते आ रहे। एक बात बताऊं, कटु सत्य है, आपको लगेगा कि वर्तमान समय में काफी लोग भेड़ चाल चल रहे हैं कि वो भी मेडिटेशन कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो बोल रहा है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं नहीं, मैं ध्यान नहीं, मैं तो मेडिटेशन करूंगा। हम थोड़े पाश्चित्य की ओर जा रहे हैं और पाश्चित्य वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। ये ध्यान ही है मेडिटेशन। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बेटा काम मन लगा के करो, चित्त लगा के करो। वो मन, वो चित्त, वही मेडिटेशन है। यहां पर मेडिटेशन का तात्पर्य है आप कोई भी कार्य करो उसमें आप पूर्ण रूप से लगन के साथ करो। लेकिन वर्तमान की समस्या यह है, जो हम आहार लेते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, वो भी हम ध्यान पूर्वक नहीं लेते हैं। ये सत्य बात है। एक हाथ से खाना जीनते हैं, दूसरे हाथ से फोन चलाते हैं, तो बताओ आपका मेडिटेशन कैसे सफल होगा? कुछ कटु बातें हैं जो भले ही आपको कड़वी लगे लेकिन सत्य हैं। आप यदि हमेशा संपूर्ण ध्यान लगा के भोजन करोगे ना, तो आपका मेडिटेशन है। आप स्नान कर रहे हो, उस समय केवल विचार स्नान का आना चाहिए, वो आपका मेडिटेशन है। आप फ्रेश होने जा रहे हो, आप फोन ले जाना छोड़ दो, केवल वहीं पे आप ध्यान दो, हाँ वो आपका मेडिटेशन है। आप कहीं पे जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पूर्ण मन से करो। लेकिन हमारी ये समस्या है कि वो मन ही साला हमारे एक जगह टिकता नहीं है। खाना खा रहे हैं, चलो आज फोन है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते क्या मैसेज आया है। ये सबकी बात है, ये सभी ऐसा करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें उसमें सुधार करना चाहिए। उस सुधार को हम कैसे करें, उस बात पे विचार करें। देखो धीरे धीरे सुधार होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम मेडिटेशन किस कारण करें। देखो कोई भी काम करता है उसका कारण होगा, तो हम उसके कार्य में जरूर सफल जल्दी होंगे। मतलब हमारा मन नहीं लगता किसी कार्य में, इसी कारण हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा ध्यान कैसे लगे। सबसे यही अच्छी हम कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको इतनी सरल विधि बताऊंगा कि आप कहीं पे बैठे यह विधि का उपयोग कर लोगे और आपको उसमें फायदा जरूर जरूर मिलेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपकी जो प्रदत्त शक्ति है
जो आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, उसी शक्ति के माध्यम से हम मेडिटेशन करेंगे और अपने कार्य में सफलता प्राप्ति करेंगे। देखो, ईश्वर विज्ञान, ये सांसों का विज्ञान, यही सांस जो हमें प्रकृति से मिली है, इसमें एक प्राण तत्व रहता है जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। देखो, मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी हो, खाना खाए बिना रह सकता है, पानी पिए बगैर रह सकता है, लेकिन इस सांस के बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? तो अपनी यही शक्ति है जो हमें आगे बताएगी हम कैसे मेडिटेशन करें। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय बता देता हूं कि स्वर विज्ञान है क्या। हमारे 2 नोजल हैं, एक राइट वाला जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, दूसरा लेफ्ट वाला जिसे चंद्र स्वर कहते हैं। हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो 1 घंटा इस साइड से करते हैं, 1 घंटा इस साइड से करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मुद्दा आता है कि हम स्वर विज्ञान से मेडिटेशन कैसे करें। स्वर विज्ञान से मेडिटेशन कैसे करें, तो मैं आपको इतनी अच्छी विधि बताऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा। आप और एक सप्ताह के लिए आप मुझे आपके जो 24 घंटों में से 5 मिनट आप मुझे दे दो। 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह मांग रहा हूं, और आपके 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट में मांग रहा हूं। वैसा आप करो। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हो सके तो आपको मैं शुरुआत स्टेप बता रहा हूं, फिर आप कहीं पे कर सकते हो कि आपको चमत्कार बताना जरूरी है। आप ऐसी जगह बैठे जहां पे कोई आवाज ना हो, शोर ना हो, और 5 मिनट एक जगह बैठ जाए पहले तो, ठीक है ना। अपनी आंखें बंद कर दे। उसके बाद आपको सिर्फ विचार नहीं आएगा आपके माइंड में, आपको सिर्फ सांस लेनी है, गहरी गहरी, धीरे धीरे, और उस सांस को थोड़ा रोकना है, फिर उस सांस को छोड़ना है धीरे धीरे, और फिर रुकना है। ऐसी प्रक्रिया आप प्रतिदिन 5 मिनट करो, एक बंद रूम के अंदर 5 मिनट करो ओनली। 20 सेकंड सांस ली, 20 या 30, फिर आपने 20 या 30 सेकंड सांस को रोका, फिर सांस को छोड़ा, फिर थोड़ा कुंभक किया, रुके, फिर वापस सांस ली। ऐसा आप प्रतिदिन 5-5 मिनट करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। मैं आपको हैबिट सिखा रहा हूं। ये हैबिट होने से आपका मन लग जाएगा। फिर आप मान चलो ऑफिस जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ये आपका सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है, चाहे कितना ही पास में क्यों ना माहौल हो, कितनी आवाजें क्यों ना हो। यदि आपने दृढ़ शक्ति कर ली कि मेरा ध्यान मेरी सांसों के ऊपर है, जितना आप धीरे धीरे सांस लोगे उतना सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन होगा। यह एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जितनी सांस धीरे लोगे उतना मेडिटेशन अच्छा होगा, और आप जितनी सांसें तेज लोगे उतना मेडिटेशन आपका खराब होगा। कटु सत्य है, बुरी लगती है, भले ही लगे, लेकिन जो मैंने स्वयं किया वो बता रहा हूं। कितना ही विचार माइंड में क्यों ना हो, कितनी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, आप केवल अपनी सांसों की गति को कंट्रोल कर लो। आपका टेंशन, आपकी चिंता दूर ना हो जाए तो आप मुझे बता देना, सर जी मुझे इतनी भयंकर चिंता थी, इतना गुस्सा आ रहा था, और मैंने वहां पे सांस को धीरे धीरे ली और मेरा गुस्सा नहीं गया, तो मैं आप जो कहेंगे वो कर लूंगा। शर्त है कि कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, सांस की दर बिल्कुल धीरे कर लो। इतना बड़ा हाथी होता है, वो सबसे ज्यादा जीता है। क्यों? वो सांस बहुत धीरे धीरे लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। तो अपन भी इन सांसों के माध्यम से मेडिटेशन करेंगे। आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है।
मैं नहीं कहता आप जंगलों में जाओ तपस्या करने के लिए, साहब हम तो घर गृहस्थी वाले कैसे जाएं जंगलों के अंदर मेडिटेशन करने के लिए, कहीं मत जाओ। आप तो घर बैठे ही आराम से कर सकते हो मेडिटेशन। केवल केवल अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है, वो तो आपको कर सकते हो। ऐसा आपने अपने जीवन में प्रतिदिन 10 मिनट का अनुभव बना लिया तो आपकी एक आदत बन जाएगी। आप कोई भी कार्य करोगे आपको उस कार्य में मन लगा रहेगा, आपका चित्त चोर नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने बच्चों को भी आगे ऐसा बताए कि आप ऐसे करो। जब आप घर पे ऐसा करोगे तो बच्चे जरूर करेंगे, वो पूछेंगे माताजी पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, आप उनको बताओगे वो भी करेंगे। तो हमारे ये जो परंपरा का ज्ञान है वो चलता रहेगा और इससे आपको इतनी आनंद की प्राप्ति होगी जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सर मुझे तो अति उत्तम मेडिटेशन करना है, मात्र 2 मिनट में आप अच्छा मेडिटेशन कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन सुषुम्ना काल में अति उत्तम रहता है। मैं क्यों कह रहा हूं सुषुम्ना, मैंने आपको पहले थोड़ा सा परिचय दिया था। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं 55 मिनट मान चलो, फिर जब ये लेफ्ट में जाएगी ना चंद्र में, तो ये रास्ता पार करके जाएगी। जब दोनों नोजल चलेंगे उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। सुषुम्ना में तो जो आप करोगे तब मालूम होगा। ज्यादा मैं बखान नहीं करूंगा अपने स्वयं की भी, आप कोशिश करो कि मुझे इस पल को जाने नहीं देना है, सुषुम्ना काल को। उसमें वास्तव में आपने गहरी गहरी सांस स्लोली स्लोली ली, कुंभक किया और छोड़ा। मैं सच बताता हूं, मैं खुद अब मुझे उस शक्ति का आभास हुआ। अब फिर मैं भी कोशिश करता हूं कि यार मैं अपनी सुषुम्ना को पहचानूं, उसमें अच्छा मेडिटेशन करके बताऊं। उस समय आपको इतनी शांति मिलेगी पूछो ही मत। तो आप घर पे भी कर सकते हो, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। केवल केवल आप जितनी सांसें धीरे धीरे लोगे, आपकी सभी समस्याओं का धीरे धीरे समापन हो जाएगा और आपका मेडिटेशन अति उत्तम होगा। जितनी धीरे सांसें लोगे उतने आप स्वर को पहचान पाओगे, जितनी आपकी धीरे सांसें होगी उतना आप तत्वों को पहचान पाओगे। फिर आपको क्या चाहिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जिसने पांचों तत्वों को जान लिया उसने संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वो कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। ये स्वर विज्ञान बता रहा है। भगवान श्री राम, जय आपके कृष्ण भगवान, इन सबों ने, जो बुद्ध भगवान, जो भी बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उनकी एक ही शक्ति थी अपने प्राणों पे कंट्रोल। वे सांसों के ऊपर कंट्रोल करते थे और सांसों के आधार पे चलते थे, तत्व ज्ञान के अनुसार चलते थे, तभी उनका नाम आज भी अमर है, वो आज भी प्रसिद्ध है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो। आपने देखा होगा कोई भी साधु संत हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमेशा शांत प्रवृत्ति से बैठता है। क्यों? उसका ध्यान उसकी प्राण ऊर्जा पर होता है। आप इस बात का ध्यान रखना। तो आप, मेरा यही कहने का तात्पर्य है, आप जितनी सांसें धीरे धीरे लोगे उतना सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन होगा। यह एक मेरा आपको निर्देश है। आप जब भी करो, कहीं पे करो। मैंने आपको रूम का उदाहरण क्यों दिया कि किसी को समझ ना आए तो एक सप्ताह आप कर लो। देखो मैं स्वयं अपने ही बताता हूं कि मैं जब स्कूल से घर जाता हूं, घर से स्कूल आता हूं, मेरे घंटे का सफर रहता है, उस समय मैं स्वयं बाइक चलाते हुए मेडिटेशन करने का प्रयास करता हूं, मुझे सफलता मिलती है, अच्छा अनुभव होता है। कुछ नहीं करता हूं, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देता हूं, कितनी और अभ्यास करता हूं कि धीरे धीरे सांस लूं छोड़ू, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है। जो मैं ये वीडियो बनाता हूं इस समय बस सिर्फ मेरा ध्यान, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना ये मेडिटेशन, उसमें मुझे ऑटोमेटिक विचार मेरे माइंड में आ जाते हैं। तो आप भी करो, आप इसका फायदा उठाओ। देखो करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान,
रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। आप यदि कंटिन्यू अभ्यास करोगे तो आपको 100% आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हो सके तो दूसरों को बताएं कि आप मेडिटेशन कैसे करें, जिससे क्या है कि देखो आपका भी फायदा होगा, सामने वाला का भी फायदा होगा। और आप इसको वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक सप्ताह तो जो मैंने बताया है वो आप करें, फिर आप ऑटोमेटिक करना शुरू हो जाओगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें।